जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने काल चक्र को स्पर्श किया, पूरा कक्ष तीव्र प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा जैसे समय स्वयं जाग उठा हो। हवा भारी हो गई, गुरुत्वाकर्षण बदलने लगा और राजा के चारों ओर ऊर्जा की तरंगें दौड़ने लगी। फिर अचानक धड़ाम, राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं। उनकी आंखों के सामने अनगिनत युगों की झलकियां आने लगी। प्राचीन काल, जहां आर्षि मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। महाभारत काल, जहां अर्जुन और कृष्ण युद्ध भूमि में संवाद कर रहे थे। सम्राट अशोक का समय, जहां युद्ध के मैदान में रक्त बह रहा था लेकिन फिर धर्म की ओर परिवर्तन हो रहा था। भविष्य की एक झलक, जहां उड़ने वाले महल, विचित्र यंत्र और एक नया रहस्य छुपा था। अब राजा विक्रमादित्य कहाँ है? अचानक वे जमीन पर गिरते हैं। चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ है। उन्होंने आंखें खोली और देखा वे अब अपने समय में नहीं हैं। चारों ओर एक अनजानी दुनिया। हवा में अजीब सा संगीत गूंज रहा था। आसमान में सूर्य की जगह एक विशाल ऊर्जा गोला चमक रहा था। राजमार्गों पर रथों की जगह कोई नई प्रकार की यंत्र गाड़ियां दौड़ रही। ये कौन सा समय है? मैं कहाँ आ गया? राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और आगे बढ़े। अब क्या होगा? 1. क्या यह भविष्य की दुनिया है? 2. या फिर वे किसी और रहस्यमय स्थान पर आ गए हैं? 3. क्या उन्हें वापस लौटने का कोई मार्ग मिलेगा? राजा विक्रमादित्य भविष्य की दुनिया में। राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा। यह उनके युग से एकदम अलग था। महल की जगह गगनचुंबी कांच के महल थे जो आकाश में तैर रहे थे। घोड़ों की जगह उड़ने वाले यान थे जो बिना किसी पहिए के हवा में सरक रहे थे। मनुष्य के शरीर पर अद्भुत वस्त्र थे जो धातु और रोशनी से बने लग रहे थे। बाजारों में लोग सिक्कों से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से वस्तुओं का लेन देन कर रहे थे। क्या यह स्वर्गलोक है? राजा ने सोचा। लेकिन तभी एक रहस्यमयी यंत्र, मानव रोबोट सामने आया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही आगे बढ़े, एक धातु का बना हुआ मानवाकार प्राणी उनके सामने आ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। तुम कौन हो? राजा ने तलवार निकालते हुए पूछा। लेकिन वह प्राणी बिना बोले राजा की ओर देखने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों से एक नीली किरण निकली जो राजा को स्कैन करने लगी। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा स्वागत है। उस प्राणी की यांत्रिक आवाज गूंजी। यह कैसे जानता है कि मैं कौन हूँ? राजा चौंक गए। यह भविष्य का युग था लेकिन उन्हें पहचानने वाला कोई था। किसी ने उनके आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब क्या होगा? 1. क्या राजा को इस भविष्य के राज्य का पता चलेगा? 2. क्या यह सभ्यता उनके लिए खतरा बन सकती है? 3. क्या यहाँ कोई और भविष्य दृष्टा तांत्रिक छिपा है? ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला भाग कल आएगा। इसे देखने के लिए जुड़े रहें।